नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 की मौत, 5,908 नए संक्रमित। पटना से 2,202 केस। पीएम ने जाना सीएम नीतीश का हाल। वहीं पटना समेत ज्यादातर हिस्सों में हो रही झमझमा बारिश। सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय और बेगूसराय में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। ओला गिरने के भी आसार। तेज प्रताप ने कहा, बिहार को आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को मिलाना होगा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 की मौत, 5,908 नए संक्रमित। पटना में दहशत फैलाने लगा है कोरोना। 5 की मौत के साथ 2,202 नए संक्रमित। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे और किशोर मिल रहे हैं पॉजिटिव। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में 5,908 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वही 6 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में एनएमसीएच में 3, साई हॉस्पिटल में 1, पीएमसीएच में 1 और भागलपुर में 1 संक्रमित शामिल है। इधर सोमवार को कोरोना के 4,737 नए मामले सामने आए थे, जो रविवार के आंकड़े से 6% कम है। रविवार को 5,022 कोरोना केस आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। नीतीश कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से होम आइसोलेशन में है। वहीं बीते दिन नए मामलों में कमी के कारण राज्य देश में टॉप 10 राज्यों के लिस्ट से बाहर हो गया है। नए पॉजिटिव मामलों में 11वें स्थान पर रहा। हालांकि आंकड़ों में कमी सैंपल की जांच में कमी से आई है। उनका कहना है कि कोरोना के केस अचानक घटता बढ़ता है और यह वायरस हालात बिगाड़ देता है। ऐसे में सावधानी बरतने और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करके ही इस लड़ाई से जीता जा सकता है। और बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएमओ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि सीएमओ की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार होम आइसोलेशन में रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। उन्होंने पिछले कार्यक्रम समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद गए थे। इसमें मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उसके बाद पूरे देश में नाइट कर्फ्यू और नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद सीएम हाउस में लगातार स्टाफ और सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटना समेत ज्यादातर हिस्सों में हो रही झमझमा बारिश। सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय और बेगूसराय में बारिश को लेकर अलर्ट। ओला गिरने के भी आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है। 12 जनवरी यानी आज पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। इसके अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय और बेगूसराय समेत कई इलाके में गरज के साथ अगले 1 से 2 घंटे में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बिहार में 14 जनवरी तक काफी बारिश होने वाली है। इसके चलते बिहार पर ठंड और बारिश की दोहरी मार पड़ने जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच बारिश होती रहेगी। राज्य के 13 जिलों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है। हालांकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हवा की गति में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया सहित बिहार के अधिकांश हिस्सों में 13 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एमएलसी चुनाव पर फिर आरजेडी कांग्रेस में तनाव। आरजेडी ने 9 सीटों पर तय किए उम्मीदवार। कांग्रेस प्रत्याशियों का कर रही आकलन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच रस्साकसी तेज हो गई है। खबर यह है कि विधानसभा उपचुनाव की तरह आरजेडी अब धीरे धीरे उम्मीदवारों का चयन करने लगी है। खबर के अनुसार 9 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के अनुसार 24 में से 15 से 18 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है। बाकी सीटें महागठबंधन की कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को दी जा सकती है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के साथ बात हुई है। चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से लड़ेगा। बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अक्टूबर में हुए उपचुनाव के समय भी महागठबंधन की दोनों पार्टियों के बीच तनातनी दिखी थी और दोनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। लालू प्रसाद ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को भगचोनर कर दिया था, लेकिन दोनों पार्टियों को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि हर राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों का आकलन संभावना के आधार पर करता है। जब पार्टी उसकी घोषणा करती है तो उसे कंफर्म माना जाएगा। उपचुनाव की हार के बाद लालू प्रसाद ने ही कहा था कि हम आगे का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। उपचुनाव में राजद ने साथ नहीं रखा तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था।
तेज प्रताप ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को मिलाना होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के एक बयान ने एक बार फिर से बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को साथ लाना होगा। जेडीयू को साथ लाने पर तेजस्वी यादव के आउटगोइंग इनकमिंग वाले बयान पर तेज प्रताप ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा तेज प्रताप ने कहा कि अगर राजद और जेडीयू एक साथ आती है तो भी तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।